हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्लास 10th का ये भारती भवन मैथ से क्या चीज़ भारती भवन मैथ बताने वाले हैं। और इसमें जो है ये 6 नंबर क्वेश्चन है और ये 6 नंबर क्वेश्चन को जो है हमने कल आपको अपलोड किया था। तो वहाँ पे जो है एक कमेंट आ रहा था। कमेंट ये आ रहा था कि सर आप किस तरीके से बना दिए हैं, समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो उस चीज़ को जो है हमने क्या कर दिया गया, प्राइवेट कर दिया। ठीक है, उस वीडियो को हमने क्या कर दिया, प्राइवेट कर दिया। तो आज के इस वीडियो में इस क्वेश्चन को हम आज बहुत ही अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करेंगे और उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में आपको पूरी तरीके से समझ में आ ही जाएगा। अगर शुरू से लेकर के एंड तक इस क्वेश्चन को देख लेते हैं तो देखिए, इस क्वेश्चन को जो है हम आपको बता रहे हैं कि कैसे कंप्लीट करना है। ओके, तो क्वेश्चन को जो कंप्लीट करेंगे ना, देखिए सबसे पहली बात ये कि हम आपको ये बता दें कि देखिए हमारे पास एक क्या होता है कि समकोण त्रिभुज होता है। क्या होता है? समकोण त्रिभुज होता है, जो कि हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे समकोण त्रिभुज बना करके। ठीक है, तो ये समकोण त्रिभुज, इसमें हम इसका नाम रख देते हैं ABC, इसका नाम रख दिए। और इसमें ये भी हमको पता होता है कि ये जो है ये चीज़, ये इसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। और ये हमारा वो जो होता है वो आधार होता है त्रिभुज का। क्या होता है? आधार होता है। बट ये क्या होता है? लंब होता है। त्रिभुज का क्या होता है? लंब होता है। और इस कर्ण को जो है हम लोग H से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? H से। और इस आधार को हम लोग B से दिखाते हैं और इस लंब को हम लोग P से दिखाते हैं। मतलब समझ में आने के बात इस तरीके से कि ये B का मतलब होता है बेस और इसका मतलब होता है हाइपोटेनस और इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, यानी कि लंब को इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर, कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनस और आधार को बेस बोलते हैं। ये आपको समझ में आ रही बात। ये हमारा समकोण त्रिभुज है जिसमें इसको हम लोग AC, यानी कि हम आपको ये बता दें कि यहाँ पे हम A आपको लिख के बताते हैं अच्छी तरीके से, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो इस वीडियो में, इस क्वेश्चन में। देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, ये A और C है। क्या है? A और C है। तो हम यहाँ पे हम लिख सकते हैं A और C, यानी AC हमारा क्या है? कर्ण है। क्या है? कर्ण है। और इस कर्ण को हम लोग H से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? H से दिखाते हैं। अगला हमारा BC। क्या है? BC। तो ये BC जो है, BC बराबर क्या है? आधार है। क्या है? आधार है। और ये आधार को हम लोग B से दिखाते हैं क्योंकि बेस होता है। अगला हमारा पास है AB। क्या है? AB। और ये AB जो है, AB को हम लोग लंब कहते हैं। क्या कहते हैं? लंब। और इसको हम लोग P से दिखाते हैं, जो कि इंग्लिश में इसका परपेंडिकुलर होता है, फुल फॉर्म। ठीक है, यानी इसको H से दिखाते हैं, B से दिखाते हैं और P से दिखाते हैं। कर्ण H से, आधार B से, लंब P से। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। अब बात करते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आते हैं, जो कि क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है साइन A बराबर। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं साइन A। क्या लिखते हैं? साइन A। तो साइन A बराबर क्या है? 3/4 है। और हम आपको ये बता दें कि अगर हमारा ये इस चैप्टर का जो त्रिकोणमिति का है, एक का ए का अगर फॉर्मूला वाला अगर वीडियो अगर देखे होंगे तो आपको हम बताए होंगे। क्या बताए होंगे? कि साइन A बराबर जो होता है, साइन A बराबर इसका फॉर्मूला होता है P/H। क्या होता है? P/H होता है। मतलब ये कि परपेंडिकुलर बट्टा हाइपोटेनस होता है। कहने का मतलब ये हो गया कि लंब बट्टा कर्ण होता है। क्या होता है? लंब बट्टा कर्ण होता है। और ये हो जाएगा हमारा 3/4। क्या हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये हमारा P का मान हो जाएगा 3 और यहाँ 4 का मान हो जाएगा, सॉरी H का मान हो जाएगा 4। यानी आपको हम एक और त्रिभुज लेकर के हम आपको बता देते हैं कि ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है। यही एक समकोण त्रिभुज है, समझ लीजिए ये। और इसका नाम ABC, जिसमें ये हमारा B होता है और ये हमारा H होता है और ये हमारा P होता है। इतना तो पता है, ऊपर में भी बताया गया है। जिसमें कि यहाँ पे देख सकते हो P बराबर 3 है, मतलब P यही है तो ये 3 हो जाएगा हमारा। और ये H 4 है तो H हमारा ये है तो ये 4 हो जाएगा। यानी कहने का अर्थ ये हो गया कि AC दिया हुआ है, AB दिया हुआ है, BC नहीं दिया हुआ है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? BC निकालना पड़ेगा। तो यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं कि A B, सही से लिख देते हैं
जो कि ए बी बराबर क्या हो जाएगा 3 और फिर ए सी बराबर जो है 4 हो जाएगा। बट यहाँ पे जो है ये बी सी जो है यानी आधार जो है नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा हम लोग को कि ये निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम निकालते हैं, क्या निकालते हैं, ए बी सी निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं बी सी बराबर, तो इसका फॉर्मूला होता है बी सी बराबर जो कि ए सी स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पे सही से देख लीजिए, ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, जिसमें कि यहाँ पे आप देख लो कि ए सी जो है कितना है 4 है, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस ए बी कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आने बात। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं जो कि यहाँ पे देख लीजिए कि क्या चीज़ रूट अंडर ये 4 है, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे 16 और माइनस का माइनस करेंगे और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग इसको घटा लेंगे, तो 16 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो है 4 मतलब कहने का अर्थ ये हो गया 4 दिया हुआ है। चलिए ठीक है 16 9 7 16, यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ गलत बता रहा है, ठीक है, आई थिंक क्वेश्चन में कुछ गलत है। 16 यहाँ 5 होना चाहिए था, तब जा कर के हमारा बन जाएगा, ये यहाँ पे 5 होगा तब जाके बनेगा, क्योंकि 5 होगा तो यहाँ पे 5 हो जाएगा और यहाँ पे 5 हो जाएगा और यहाँ पर भी 5 हो जाएगा, ठीक है, और ए सी यहाँ पर भी 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर भी कर लो और यहाँ पर भी कर लो 5, क्योंकि क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ 3/5 होना चाहिए, क्योंकि 3/4 नहीं होना चाहिए, 3/5 होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है यहाँ 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और 25 में से 9 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 9 7 5 यानी कि 25 में से 9 गया तो 16 हो जाएगा। इसको अगर रूट से बाहर निकालते हैं तो 4 हो जाएगा। ये जो है ना ये बेस हमारा 4 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा गलत कर दिया था क्वेश्चन में, यानी कि यहाँ 3/4 मतलब 5 के बदले जो है 4 दे दिया गया था, ठीक है, 4 जो है हमारा ये बी सी होगा, समझ रहा है ये बात। उसके बाद हम ये तो हमारा निकल गया, मतलब कि जो ए बी था ए सी था बी सी था ये हमारा निकल गया। अब हमको सिद्ध करना पड़ेगा इस चीज़ को हमें सिद्ध करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम LHS बराबर ले लेते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं LHS बराबर, क्या लिखते हैं LHS बराबर, जो कि LHS बराबर क्या है सेक स्क्वायर ए, क्या है सेक स्क्वायर ए, जिसमें कि आपको हम बता दें कि सेक का जो फॉर्मूला होता है वो H/B होता है, सेक का क्या होता है H/B होता है, ठीक है। तो H का मान, तो H यहाँ पर देखो H 5 है ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5, यानी कि हाँ, लेकिन यहाँ स्क्वायर है, देख रहे हो ना स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो उसके बाद H है, तो H कितना है 5 है, और बट्टा B कितना है 4, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, और बट्टा 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 हो जाएगा। मतलब सेक स्क्वायर बराबर कितना आ गया 25/16 आ गया, मतलब LHS बराबर। अब हम लोग करेंगे कि RHS बराबर ले लेते हैं, जो कि ये चीज़ को, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं RHS बराबर, क्या लिखते हैं RHS बराबर, जो कि 1 + 10 स्क्वायर ए होगा, और फिर बट्टा कॉसेक स्क्वायर ए होगा और माइनस कॉट स्क्वायर ए होगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा, ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे जो है ये हमारा RHS बराबर हो गया, तो ये 1 का हम लोग 1 ही रखते हैं, क्या रखते हैं 1 ही रखते हैं, और प्लस ये 10 है ना, तो 10 का आपको हम फार्मूला लिख के बताते हैं। तो 10 का जो फार्मूला होगा वो क्या होगा P/B होगा, क्या होगा P/B होगा, बट इसका स्क्वायर है तो इसका हम स्क्वायर कर लेंगे ताकि आगे प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद यहाँ कॉसेक है, तो कॉसेक का स्क्वायर होता है H/P, क्या होता है H/P, बट यहाँ स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ माइनस है तो माइनस, कॉट का होता है B/P, क्या होता है B/P होता है, B/P होता है, B नहीं, ठीक है, और इसका स्क्वायर था तो स्क्वायर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अब आप यहाँ पे देख लो कि 1 का 1 करेंगे
और प्लस का प्लस, ये p है ना, p कितना है यहाँ पे देखो 3 है, तो यहाँ पे 3 बट्टा, अब b है तो b कितना है 4, तो 4, इसका स्क्वायर था तो स्क्वायर कर लेंगे, नीचे कुछ नहीं है तो 1 कर लेंगे, और ये बड़ा बट्टा, इसको थोड़ा सा गाढ़ा कर दें ताकि पता चले कि ये वाला बट्टा है, ठीक है। उसके बाद h कितना है 5, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, और उसके बाद बट्टा ये p कितना है 3, और इसका स्क्वायर था सबका तो स्क्वायर कर लेंगे, और माइनस यहाँ b कितना है 4, तो यहाँ पे 4 कर लेंगे, और p कितना है यहाँ 3 है, यहाँ 4 कर लेते हैं सही से, इसको मिटा करके, ठीक है, क्योंकि इससे नहीं दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या कर लिए 4, क्या कर लिए 4, और ये बट्टा हो जाएगा, और फिर यहाँ पे p है ना, तो p कितना है 3 है, तो 3, और इसका क्या है स्क्वायर सबका, तो स्क्वायर कर लिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पे आकर के, देखिए ये 1/1 है तो 1/1 करते हैं, आइए सबसे बड़का बट्टा पहले लिख लेते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन हो, और मोटा कर देते हैं, और ये प्लस के प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे, सबका स्क्वायर कर लेंगे पहले, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, और फिर बट्टा 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रही बात। और ये बीच वाला बट्टा, और उसके बाद 5/3 का स्क्वायर करेंगे तो 5 से 25 हो जाएगा, और बट्टा 3 3 9 हो जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और माइनस 3 का स्क्वायर 9। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे कहने का मतलब ये कि बड़ा बट्टा है, क्या है बड़ा बट्टा है, और बड़ा बट्टा, और उसके बाद 16 1 कैल्शियम 16 हो जाएगा, यहाँ पे कर लेते हैं, और फिर ये 9 1 कैल्शियम 9 हो जाएगा, यहाँ पे कर लेते हैं। तो सबसे पहले ऊपर वाले का काम करते हैं, तो 16 का 16 हो जाएगा, और प्लस 16 यानी 9 का 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 9 का 9 यानी कि 25 माइनस 16 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रही है बात। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस पिक्चर को मिटा देते हैं, इस पिक्चर को आप लिख ले होंगे, और ज़रूरत भी नहीं है अभी, ज़रूरत शुरू में था, अभी नहीं ज़रूरत है, इसलिए इसको मिटा देते हैं और यहाँ पर बताते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, अब आगे हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहली बात तो ये कि 16 और 9 कितना हो जाएगा 25, इसको जोड़ेंगे ना तो 25 और बट्टा 16, और ये बड़ा बट्टा, क्या चीज़ बड़ा बट्टा हो जाएगा। उसके बाद 25 में 16 किया तो कितना हो जाएगा 9, और बट्टा ये 9। उसके बाद यहाँ पे ये बड़का बट्टा का मतलब होता है भाग। अब भाग को क्या करेंगे, गुना बदलेंगे तो ऊपर नीचे हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा 25/16 गुना नीचे वाला 9 जाएगा ऊपर, ऊपर वाला 9 आएगा नीचे। यहाँ पर 9 था इसलिए नहीं पता चला, लेकिन अलग अलग डिजिट रहता तो ऊपर वाला नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे होता। तब यहाँ पे 9 का 9 काट सकते हैं, तो हमारा आ जाएगा 25/16। तो अब यहाँ पर देखो कि जो हमारा था सेक स्क्वायर ए, ये 25/16 आया था, और ये जो है ये भी हमारा 25/16 आया, मतलब दोनों साइड सेम आया है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा लंबा बन गया, बट इस क्वेश्चन में हम बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश किया है। अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया तो प्लीज़ आज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और एक अच्छा सा कमेंट करके आप बता दीजिए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो चलिए आज के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और इस तरीके के वीडियो हम लाते रहेंगे। इसके लिए आपको एक काम करना होगा ताकि